त्योहार सबके हैं, वो चाहे हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, ईसाइयों के हों, सिखों के हों। सावन का महीना चल रहा है, कावड़ यात्रा चल रही है। लोग हरिद्वार से जल उठा करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग है इस देश में, मैंने आपको बताया। सबसे पहले उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया? उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि ये कावड़ियों की भीड़ पुलिस वालों पर हमला करती है और पुलिस वालों के साथ मारपीट करती है। जो कप्तान साहब हैं मेरठ के, बाकायदा उन्होंने मीडिया को बाइट दी और ये बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि गाड़ी से निकालकर कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देते, लेकिन कावड़ियों को खुली छूट दे रखी है। और ठीक है भाई, इनकी तो बात जायज है, ये तो मुस्लिम समाज से हैं, ये तो कहेंगे ही। लेकिन वो लोग, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, वो चाहे अपने आप को जो बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं, यूट्यूबर्स वो हों, उनकी पीड़ा देखिए आप, उनको कितनी पीड़ा हो रही है। अगर कावड़ यात्रा निकल रही है, उनको कितनी पीड़ा हो रही है, इस बात को देखिए। सबका ज्ञान निकलेगा। अरे देखिए योगी जी ने क्या कर रहे हैं। अरे भैया, योगी तो डंके की चोट पर कहते हैं कि तुमने बैन लगाया था, हमने कहा कावड़ यात्रा होगी, ये हम सुनिश्चित करेंगे कि दंगे नहीं होंगे। किससे डरते थे कि दंगे होंगे? इसी बात से डरते थे ना। यूपी में पिछले 9.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है और दंगाई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। देश में मुसलमान खतरे में हैं, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है। ये बातें आपने सुनी होंगी। एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है जो लगातार आपको ये बताने का प्रयास करता है। कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सपना देखती हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, सब एक्टिव हैं और जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, वो एक बात कहते हैं कि त्योहार सबके हैं, वो चाहे हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, ईसाइयों के हों, सिखों के हों। त्योहार मनेंगे, सबके मनेंगे, जो हमने तय किया है उसके अनुसार कार्य होंगे। पुलिस को पहले ही हिदायत दी जाती है, पुलिस उस तरीके से तैयार रहती है। लेकिन दर्शकों, भीड़ का एक तंत्र ऐसा होता है जो हमेशा सरकार को, योगी आदित्यनाथ को, उनकी छवि को भरपूर प्रयास करता है कि कैसे ना कैसे करके उनकी छवि धूमिल हो। इसमें चाहे योगी सरकार हो या फिर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ हो। सावन का महीना चल रहा है, कावड़ यात्रा चल रही है। लोग हरिद्वार से जल उठा करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ असामाजिक तत्व भी हैं। मैं जो कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि द्वेष की स्थिति पैदा हो। और एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई वो मेरठ की बताई जा रही है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग है इस देश में, मैंने आपको बताया। सबसे पहले उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया? उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि ये कावड़ियों की भीड़ पुलिस वालों पर हमला करती है और पुलिस वालों के साथ मारपीट करती है। उस पुलिस की गाड़ी में जो पुलिस वाले बैठे थे उनको बाहर निकाला जाता है, उनके साथ मारपीट होती है, वगैरह वगैरह जो कुछ। वही जो माइक उठा करके घूमते हैं इधर उधर, जंतर मंतर पर आपने खूब उनको देखा होगा। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो बड़े बड़े चैनलों में संपादक हुआ करते थे, आज बड़े यूट्यूबर्स बन गए हैं। बड़े यूट्यूबर्स, अच्छी खासी उनकी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनको पसंद करने वाले वही लोग हैं जिनकी वो बात करते हैं। अब वो सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, ये जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है पुलिस को, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। कभी वो ये सवाल करते हैं, अब कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है कावड़ियों को, इसलिए वो पुलिस वालों के साथ में ऐसा करते हैं।
वो कब क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं होगा, उनका कोई भरोसा नहीं है दर्शकों। लेकिन एक बार फिर से वो एक्सपोज्ड हो गए हैं, क्योंकि जो कप्तान साहब हैं मेरठ के, बाकायदा उन्होंने मीडिया को बाइट दी और यह बताया कि कांवड़ियों के जो दो पक्ष हैं वो आपस में भिड़े, मतलब जो दो दल हैं आपस में भिड़ गए। कोई हरिद्वार से कावड़ लेकर के आ रहा था और रास्ते में वो दूसरों से टकरा गए, कावड़ खंडित हो गई, जिसकी वजह से दोनों में बवाल शुरू हो गया। बाद में समझा करके दोनों को अपने अपने घर भेज दिया गया। लेकिन यह बात मानने के लिए कोई तैयार है? उससे पहले क्या बवंडर हुआ, क्या कुछ कहा गया पुलिस के बारे में, कावड़ियों के बारे में, कावड़ियों को किस भाषा का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, किन किन अपशब्दों को बोला जा रहा है उनके बारे में, यह सब कुछ देखने लायक बात है दर्शकों। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देते, लेकिन कावड़ियों को खुली छूट दे रखी है। उनके लिए एक सड़क बिल्कुल खाली करवा दी जाती है, पुलिस वालों को वहां पर खड़ा कर दिया जाता है कि व्यवस्था बनी रहे। तो क्या करवाएं पुलिस वाले, क्या करें? पुलिस वाले व्यवस्था ना बनाएं तो क्या होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले जब यह कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही थी, उससे पहले भी लोगों को समझाया था, यह कहा था कि मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, वो जो शिविर लगा रहे हैं, जो भंडारे लगा रहे हैं, जो आयोजक हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं। इसके अलावा वो जो भक्ति की भावना से जा रहे हैं, जिनके मन में श्रद्धा है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मामले की गंभीरता को समझें। कुछ राजनीतिक गिद्ध हैं जो इसी का इंतजार करते हैं कि समय आने पर हम एक्टिव हों और हम योगी की सरकार को बदनाम करें। वो चाहे AIMIM पार्टी, जब कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही थी, जब यह आदेश जारी किया गया था कि भाई अपनी जो दुकानें हैं उन पर आप नाम लिखेंगे कि क्या आपका नाम है, जो सड़क किनारे मीट की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, इसके अलावा जो शराब की दुकानें हैं उनको ढक दिया जाएगा। ये जो आदेश जारी किए यूपी सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने, उसके बाद में उनका मजाक बनाया जाता है और सीधी सीधी जो तुलना की जाती है वो की जाती है सड़क पर नमाज से। हर जुम्मे की नमाज, समझिए बात को, जुम्मे की नमाज हर हफ्ते होती है। यही योगी कहते हैं कि अगर हमने सबको छूट दे दी, भाई अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो फिर क्या होगा? जो सामने वाले हैं 80%, देखिए कावड़ लेने के लिए तो ऐसा नहीं है कि 80% में से वो सभी लोग चले जाएंगे, नहीं, कुछ हिस्सा जाता है। वो हिस्सा भी इतना है कि लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वही अगर सबके सब हरिद्वार चले जाएं कावड़ लेने के लिए, वहां से जल उठाने के लिए, तो फिर क्या होगा? सब नहीं जाते हैं, कुछ ही लोग जाते हैं। लेकिन वो सब लोग अगर ये हट करके बैठ जाएं, हम तो सड़क पर बैठ करके हर मंगलवार को, हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो फिर क्या होगा? ये जो इतना दिमाग लगाते हैं लोग, जो इस तरह की बातें करते हैं, देखिए वो अपने समाज के ठेकेदार हैं, वो उनकी बातें करेंगे, उनकी ही बातें करेंगे, वो आपकी बातें नहीं करेंगे। वो तो कह ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कि भाई साहब जो हमारे लोग हैं वो तो लगातार आपको वोट दे रहे हैं, आपने हमारे लिए क्या किया? अब हमें एक नई ताकत बन करके दिखाना है, लोगों को अपने साथ में जोड़ना है। वो तो कह रहे हैं कि 27 का चुनाव होगा, इनकी बुद्धि ठीक कर देंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मतलब नहीं है दर्शकों, लेकिन माहौल खराब करने का जो प्रयास किया जाता है, आपको उससे सावधान होने की जरूरत है। मेरठ में कावड़ियों ने पुलिस जीप से निकालकर 2 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में भीड़ पुलिस जीप से 2 लोगों को बाहर निकालकर मारपीट करती दिख रही है। सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों से मारपीट के दावे किए गए, लेकिन मेरठ पुलिस ने इन्हें गलत बताया। पुलिस के अनुसार ये 2 कावड़ियों के बीच टक्कर के बाद हुआ विवाद था, जिसे मौके पर शांत करा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट में छपा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर जो वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कावड़िए पुलिस की जीप से 2 लोगों को बाहर निकालकर उनकी पिटाई करते दिख रहे हैं।
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि पीटे गए लोग सादी वर्दी में पुलिसकर्मी थे और कांवड़ियों ने उनके साथ मारपीट की। हालांकि मेरठ पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है 2 कांवड़ियों के बीच का विवाद था। सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को पीट दिया गया। इसी दौरान जो भीड़ है वो जीप के अंदर मौजूद 2 लोगों को बाहर खींच लेती है, जो मैंने आपको पहले बताया। वीडियो में एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी नजर आता है जो भीड़ को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है। मारपीट के दौरान दोनों युवकों के कपड़े फटे हुए दिखाई देते हैं। वीडियो में आगे दिखता है कि मारपीट से बचने के लिए एक व्यक्ति खेतों की तरफ भागता है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ लोग दौड़ पड़ते हैं और खेत में भी डंडों से उसकी पिटाई करते हुए दिखाई देते हैं। जिनकी पिटाई हो रही है वो फोन पर किसी को बुला रहे हैं और कहते हैं साहब जल्दी आ जाओ, हम मर जाएंगे। तभी भीड़ कहती है बुला ले, तू तो मरेगा ही। ये सब कुछ उस वीडियो में है सोशल मीडिया पर, जो वीडियो वायरल हो रही है दर्शकों। जबकि पुलिस कह रही है यह घटना 2 और 3 अगस्त की रात की है। एक कांवड़िया मोटरसाइकिल से गंगाजल लेने जा रहा था, जबकि दूसरा कांवड़िया हरिद्वार से जल लेकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान दोनों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। सूचना मिलते ही दोराला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित कर लिया। एसपी सिटी के अनुसार पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई, जहां उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। इसके बाद दोनों पक्षों को समझाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। ये जो मेरठ पुलिस की तरफ से ऑफिशियल बयान वो जारी किया गया वो ये है दर्शकों। और ये भी बताया जा रहा है इस प्रकरण में सेक्टर पुलिस प्रभारी की तरफ से अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मतलब मुकदमा दर्ज हो गया है और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन यह समय, क्योंकि वहां और भी भीड़ है, कांवड़ियों की भीड़ है, और भी लोग आ रहे हैं, तमाशा सबको नहीं दिखाना है। फिलहाल उनको भेजा गया है, लेकिन जिसकी गलती होगी, जो दिख रहा है, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी, यही कप्तान साहब कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, दिनांक 2/3 की रात्रि लगभग 2:30 बजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि गाड़ी से निकालकर कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। तथ्य यह है कि वहाँ पर कुछ कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे, जो लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व है उस पर। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। अब देखिए, ये कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। जैसे एक ये यूजर है, अपने आप को पत्रकार बताते हैं। ये मेरठ में कांवड़ियों ने 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटा, कपड़े फाड़ दिए और अपनी कहानी वहां यही कहानी बताई कि एक गुट इधर से जा रहा था, एक आ रहा था, और पुलिसकर्मियों ने वहां पहुंचने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी वो सादे कपड़ों में जीप लेकर पहुंच गए। आरोपी व्यक्ति तो भाग गया, लेकिन कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया, उनकी खूब पिटाई की। ये चलाया गया सोशल मीडिया पर। एक और पोस्ट किया गया, उन्हीं की तरफ से कहा गया ये पुलिस जीप से बाहर निकालकर उनको पीटा गया, कपड़े फट गए, एक पुलिसकर्मी का सिर फूटा है, बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने जान बचाई है। ये सब कुछ परोसा गया आपको। अब मैं वो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, संपादक महोदय, उनकी भी आपको बात बताऊंगा। लेकिन ये देखिए, लोगों ने ये प्रश्न पूछने शुरू कर दिए कि भैया गोदी एंकर इस वीडियो पर डिबेट नहीं करेंगे क्या? क्योंकि इनके पास में कुछ है नहीं। ये उसी भाषा का इस्तेमाल करना, गोदी मीडिया, गोदी एंकर्स, वही जो कॉकरोच तिलचट्टे, क्योंकि ये इन्हीं की देन है। इन्हीं जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, सेक्युलर पत्रकार कहते हैं, ये उन्हीं की देन है दर्शकों। ये शब्द जो है, ये कितने बड़े पालतू हैं अब धीरे धीरे पता चल रहा है। ये देखिए, भाई साहब हैं अजीत अंजुम जी, ये लिखते हैं कांवड़ियों के सामने यूपी पुलिस कितनी लाचार नजर आ रही है। कांवड़ियों के सामने यूपी पुलिस कितनी लाचार नजर आ रही है। ये वही लोग हैं जो जंतर मंतर पर जब वो भीड़ संसद की तरफ बढ़ रही थी, उन पर कार्रवाई हुई तो क्या हुआ था?
जब उन पर कार्रवाई हुई थी दर्शकों, ये दिल्ली पुलिस के गुंडों को कह रहे थे, दिल्ली पुलिस को गुंडे बता रहे थे ये लोग। आप समझिए, दिल्ली पुलिस वाले जवान हैं, यूपी पुलिस हैं, उनके जवान क्या गुंडे हैं क्या? रविश कुमार जी कहते हैं जिस तरह कांवड़ियों के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं, उसी तरह पुलिस को भी छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। क्या हालत बना ली है सरकार ने अपनी, क्या हालत बना ली है सरकार ने अपनी। क्योंकि इनको तो मजा आता था जब कांवड़ यात्रा पर रोक लगती थी। कांवड़ यात्रा पर रोक किस लिए लगती थी? योगी जी बताते हैं, कहते हैं कि जब मैं आया, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो अधिकारी मेरे पास में आए और बताया गया कि जी दंगे हो जाएंगे, इसलिए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी, बंद करवा दो। इसलिए हमने जो उनके मानक हैं वो ऐसे तय कर दिए हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बात ये खूब परोसा जाता कि भाई साहब देखिए, कांवड़ियों के लिए नियम कानून मायने नहीं रखते हैं, ये जानते नहीं हैं क्या? क्योंकि क्या हुआ कि यूपी के मुजफ्फरनगर में मानक विपरीत बज रहे कांवड़ डीजे का पुलिस ने 50,000 रुपए का चालान काट दिया। भाई जैसे मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो ताजिया निकलता है, उसकी जो हाइट है वो तय कर दी गई कि भाई इतने 10 से 12 फीट तक होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अब जब कांवड़ यात्रा निकल रही है तो फिर जो डीजे हैं, जो कांवड़ हैं, वहां भी रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं कि जो कांवड़ है आपकी इतनी ऊंची होनी चाहिए, आपका जो डीजे है उसकी वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए, ज्यादा हुई तो फिर दुर्गति होगी। 50,000 का चालान कटा। और यहां महोदय एक अलग कहानी पेश कर रहे हैं। महोदय कह रहे हैं कांवड़ियों के लिए नियम कानून मायने नहीं रखते हैं, ये जानते नहीं हैं क्या आप? अब इनके इतने पेट में दर्द है दर्शकों, इतने पेट में दर्द है। कप्तान साहब सफाई देते हैं, ये कहते हैं एसएसपी साहब की सफाई में पुलिस की बेबसी झलक रही है। मतलब यहां पुलिस की बेबसी के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। जंतर मंतर पर पुलिस वालों को गुंडा बता रहे थे, यहां पुलिस की बेबसी है। ये दोहरा मापदंड देखिए। और ये सब कुछ हिंदू आस्था में, इनका हिंदू आस्था के साथ अगर किसी को खिलवाड़ करना हो, ये तुरंत उसका साथ देते हैं। दूसरे मजहब की अगर बात हो तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना झेली जा रही है। आप देखिए, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जिन चैनलों को सिर्फ गुंडे और बदमाश दिख रहे थे, उन कांवड़ियों की गुंडागर्दी नहीं दिखेगी। मतलब वहां ये पुलिस वालों को गुंडा बता रहे थे, यहां कांवड़ियों को गुंडे बता रहे हैं। यहां पुलिस की लाचारी नजर आ रही है, वहां उपद्रवियों की लाचारी नजर आ रही थी। ये हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम हैं सेक्युलर पत्रकार, हम सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते हैं। और देखिए दर्शकों, ये एक और मैडम है, मैडम ये प्रज्ञा मिश्रा जी हैं। ये कहती हैं कि यूपी पुलिस को ऑफिशियली भाजपा का कोई प्रकोष्ठ ज्वाइन कर लेना चाहिए। कौन से पुलिस मैनुअल में लिखा है कि पुलिस पुजारी का काम करेगी, कांवड़ियों पर फूल छिड़केगी? सत्ता की गुलामी के आगे वर्दी की गरिमा गिरवी रखी जा चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं भैया, सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास में सारे प्रूफ्स हैं। कुछ भी बोलना चाहिए सोच समझकर बोलना चाहिए। लोगों ने एक कहानी और बता दी। लोग ये कह रहे हैं ये अपने मालिक की सरकारों पर कभी सवाल नहीं उठाते। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस शरद पवार के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, तब मुंबई का पुलिस कमिश्नर अपने हाथों से रोजा इफ्तार की प्लेट सर्व कर रहा था। तब इन दोगलों को संविधान, पुलिस मैनुअल, बला बला ये सब कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन जब बात हिंदू धर्म की आती है, तब ये प्रज्ञा जैसे दोगलों को संविधान, पुलिस मैनुअल सब कुछ याद आ जाता है। ये पूरा गैंग है दर्शकों, पूरा गैंग है ये भाषा इनकी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही है। और मैं जिस AIMIM पार्टी की बात कर रहा था कि कांवड़ यात्रा से इनको बड़ी दिक्कत होती है, ये देखिए आप, नमाजियों पर सख्ती, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। AIMIM ने उठाया सवाल कांवड़ यात्रा को लेकर। AIMIM पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईद की नमाज में इतनी सख्ती बरती जाती है और यात्रा के लिए रूट डाइवर्ट कर रहे हैं। ये कहते हैं भाई कि जी ईद की नमाज के दौरान कुछ मिनटों के लिए सख्ती बरती जाती है, वहीं अधिकारी अब कांवड़ यात्रा के लिए रूट डाइवर्ट कर रहे हैं।
विशेष व्यवस्थाएं कर रहे हैं। व्यवस्थाएं आपके लिए होती हैं कि आप जाएं, अपने घरों से निकलें, ईदगाह में जाएं, मस्जिद में जाएं, वहां जाकर के आराम से मस्जिद में नमाज पढ़ें, ईदगाह में नमाज पढ़ें और अपने घर को चले जाएं। वो कानून व्यवस्था, वो सुरक्षा व्यवस्था वो आपके लिए ही होती है। जो सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था यहाँ कावड़ यात्रा के लिए है, वो भी उनकी सुरक्षा के लिए है। ईद पर या जुम्मे की नमाज पर जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो भी आपके लिए होती है। ये तो आपको देखना पड़ेगा, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। और देखिए, ये वारिस पठान कहते हैं, ये भी उनके प्रवक्ता हैं, कोई मुसलमान मस्जिद में जगह नहीं होने की वजह से 5 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ ले तो उनको लातें मारी जाती हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र करते हुए कहा कि सड़कों पर जो हुड़दंग हो रहा है उसका आप क्या करेंगे। हरिद्वार की घटना को लेकर कहा कि किस तरह से गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिसकर्मी वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। यह सवाल, लोकतंत्र में सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। दर्शकों, इसलिए हम कहते हैं कि किसी को मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि सावधानी से हर कोई काम करना चाहिए। देखिए, आस्था का विषय है, लेकिन आस्था के विषय में अगर आप ऐसा काम कर देंगे कि आपके ऊपर सवाल उठेंगे, वो पूरी, ये लोग तो वो हैं, ये पूरी आस्था को बदनाम करने के चक्कर में हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। और ठीक है भाई, इनकी तो बात जायज है, ये तो मुस्लिम समाज से हैं, ये तो कहेंगे ही। लेकिन वो लोग, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, वो चाहे अपने आप को जो बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं, यूट्यूबर्स वो हों, उनकी पीड़ा देखिए आप, उनको कितनी पीड़ा हो रही है। अगर कावड़ यात्रा निकल रही है, उनको कितनी पीड़ा हो रही है, इस बात को देखिए। वो लोग जो जा रहे हैं, जिनकी श्रद्धा है, वहां से जो जल उठा करके वो इतनी कष्ट के साथ में अपने घरों को जाते हैं, किसी के पैर सूज जाते हैं, किसी के पैर में छाले पड़ जाते हैं। ये आस्था का विषय है। हर कोई व्यक्ति वहां जो जा रहा है वो हुड़दंग करने के लिए नहीं जा रहा है। इसलिए कावड़ियों को हुड़दंगी कहना बंद करो, उनको उपद्रवी कहना बंद करो। उनमें जो उपद्रवी हैं उन पर सवाल उठाओ, उनके बारे में बोलो, जो वाकई गलत मंशा के साथ में वहां पर जा रहे हैं। वो मंशा के पीछे कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो उनके पीछे हर बार आकर के खड़े हो जाते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। ये तब कहां चली जाती है ये इनके सवाल पूछने की हिम्मत, जब संभल में वहां वो उपद्रवियों की भीड़ पुलिस वालों पर हमला करती है। ये तब कहां चली जाती है इनकी हिम्मत। अभी जंतर मंतर पर ये कितनी बार इनके बारे में बताया जाए दर्शकों, तब इनकी हिम्मत कहां चली जाती है। आज ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये एक ही दिन की बात है, ये चीज इनको दिखाई देती है। एक और कांड देखिए जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में देखिए। हापुड़ में 2 कार सवारों ने मुसाफिरों को ले जा रही डबल डेकर बस ओवरटेक करके रोकी, बस पर कब्जा कर लिया। इससे पहले बस रुकवाने के लिए फायरिंग भी की गई। बस में घुसकर लाठी डंडों से बस स्टाफ को पीटा गया। हमले के बाद भागते एक बाइक चालक को स्कॉर्पियो सवार ने रौंद डाला, घायल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने ताहिर, शाहरुख, आरिफ, अनवर के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस पर कोई बोलेगा? वहां कावड़ियों को उपद्रवी बताएंगे। ये कौन लोग हैं भाई साहब, ये क्या काम कर रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, रूट को लेकर लंबे समय से एक टकराव चल रहा था। एक बस संख्या, उसके आगे वाहन लगाकर रास्ता रोक दिया गया। एक स्कॉर्पियो उसके पास में आकर रुक गई। जैद का आरोप है स्कॉर्पियो से कुछ लोग उतरे, आरिफ, शाहरुख, ताहिर और अनवर तमंचा, सरिया, लोहे की रॉड लेकर बस में चढ़ गए। उन्होंने धमकी दी, इस रूट पर केवल जाहिद शाना वालों की बस चलेगी। आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। खुलेआम सड़क पर सड़क जाम करके वहां तांडव किया जा रहा है, इन पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन सबका ज्ञान निकलेगा। अरे देखिए योगी जी ने क्या कर रहे हैं। अरे भैया, योगी तो डंके की चोट पर कहते हैं कि तुमने बैन लगाया था, हमने कहा कावड़ यात्रा होगी, ये हम सुनिश्चित करेंगे कि दंगे नहीं होंगे। किससे डरते थे कि दंगे होंगे? इसी बात से डरते थे ना। यूपी में पिछले 9.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी दंगा नहीं हुआ है।
ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब पूछा जाता है योगी आदित्यनाथ से कि भैया ऐसा क्या कर दिया आपने उत्तर प्रदेश में, योगी कहते हैं यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। लोग भरपूर प्रयास करते हैं, कर रहे हैं प्रयास। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए भरपूर प्रयास होंगे, वो कुत्सित प्रयास हमें देखने को मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां सावधानी से चलने की जरूरत है। ऐसे लोगों को, वो जो असामाजिक तत्व हैं, उनकी पहचान करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हें तो बैठे बिठाए मौका मिल जाता है, वो मौका इनको नहीं देना है। ये तो गिद्धों की तरह ढूंढते फिरते हैं कि कहीं कुछ मिले और हम छवि धूमिल करें। जो लोग जा रहे हैं वो प्यार से जाएं और आराम से अपने घरों को आए, इनके चक्कर में मत पड़ो। और ये भी है दर्शकों, ये सबके लिए है। ये हिंदू आस्था को बदनाम करने के लिए ये इस तरह के, पता नहीं ये कितने षड्यंत्र, कितनी साजिशें होंगी, लेकिन सावधान होने की जरूरत है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।